Hello guys, welcome to everybody in my video class. I am अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इस न्यू सेशनल में पार्ट 2 में आज की जो क्लास का जो टॉपिक है, ऑल क्लासेस के लिए बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 की क्लास में आपको द नाउन एंड इट्स काइंड्स, आपको नाउन और उसके काइंड्स समझाए गए। प्यारे बच्चों, उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए ऑल क्लासेस के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए और ऑल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप इन वीडियो को वी कंटिन्यू वॉच करेंगे तो आपको जो भी टॉपिक रनिंग में पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझने के सुनने के बाद यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में छोड़िए, ताकि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से जो कनेक्टेड मैटर है उसको हम सॉल्व कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है टॉपिक द नाउन, क्योंकि इससे पहले काइंड ऑफ नाउन को पढ़ाया गया। ये ऑल क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, ऑल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए नाउन से जो कनेक्टेड नॉलेज है आज आपको इस वीडियो के थ्रू में आपको आप तक पहुंचाऊंगा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैटेरियल नाउन्स, यदि आपने काइंड ऑफ नाउन में पढ़ा होगा मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन एक वचन सिंगुलर नंबर, एक वचन का मीनिंग सिंगुलर नंबर में होते हैं। प्लूरल नंबर में प्रयोग होने पर वे कॉमन नाउन कहलाए जाते हैं। यदि कोई मैटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है और प्लूरल नंबर में प्रयोग होने पर, यदि उन मैटेरियल नाउन में एस जोड़ने पर, मतलब मैटेरियल नाउन में यदि वो प्लूरल होने पर वे कॉमन नाउन कहलाए जाते हैं, यानी वो मैटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बन जाते हैं। वो कैसे बनेंगे? जैसे मैं गोल्ड की बात करूंगा तो गोल्ड तो मैटेरियल नाउन है, आपको पढ़ाया था। गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, मिल्क हुआ, जिंक हुआ, सिल्वर हुआ, व्हीट हुआ, ये सब हमारे कौन से नाउन है? मैटेरियल नाउन। वाटर हुआ। अब गोल्ड के साथ यदि मैं बिस्किट्स लगाता हूं, बिस्किट्स, तो ये प्लूरल बन जाएंगे और दूसरा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन। भाई गोल्ड तो हमारा क्या है? मैटेरियल नाउन है, और गोल्ड में मैंने बिस्किट्स को जोड़ दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। और क्या गया? आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मीनिंग होता है आभूषण। गोल्ड बिस्किट्स आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल को आप पढ़ोगे। आयरन कौन सा नाउन है? ये मैटेरियल नाउन है, और आयरन में मैंने क्या जोड़ दिया? सीड्स, तो ये पूरा हो जाएगा आयरन सीड्स। तो ये कॉमन नाउन कहलाए जाएंगे। जातिवाचक एक प्रकार की जाति हो गई जिस वर्ग में हम उस वस्तु को रखेंगे। आर यूज टू मेक सेलिंग चादर। तो प्यारे बच्चों, मैटेरियल नाउन्स एक वचन में होते हैं, प्लूरल नंबर में प्रयोग होने पर वे हमेशा कॉमन नाउन कहलाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि गोल्ड है तो ये मैटेरियल नाउन है, और गोल्ड बिस्किट्स है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आयरन है तो ये मैटेरियल नाउन है, और आयरन सीड्स है तो ये हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल में। मैटेरियल नाउन से पूर्व प्राय आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, सिंटैक्स ऑफ नाउन 12th और 11th क्लास में क्वेश्चन आता है कभी कभी। ध्यान रखना आपको, मैटेरियल नाउन जितने भी होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, उनसे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आयरन इज यूजफुल मेटल, आयरन हमारा मैटेरियल नाउन है, इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है द आयरन इज यूजफुल मेटल, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज, गोट्स एंड बफेलोज। मिल्क जो हमको प्राप्त होता है वो काउ से, गॉड से एंड बफेलो से। और ये हमारा मिल्क कौन सा नाउन है? मेटेरियल नाउन है। इसके आगे दा लगाने से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए मेटेरियल नाउन से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक अपवाद है, मेटेरियल नाउन का प्रयोग जब एक विशेष भाव में किसी एक स्पेशल सेंस में करने पर उससे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। स्पेशल सेंस क्या होगा? जैसे एग्जांपल के द गोल्ड, भाई ऊपर गोल्ड है, आयरन है, उसके आगे दा नहीं लगाते क्योंकि गोल्ड तो मेटेरियल नाउन है। लेकिन द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरी अंगूठी का जो सोना है वो शुद्ध है, तो इसका विशेष सेंस है, तब हम उसके आगे दा का प्रयोग करेंगे। द हनी इन द बोतल इज सेंट टू मी बाय माय फ्रेंड। द हनी मीन शहद, हनी भी एक मेटेरियल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग दा हमने इसलिए करा है क्योंकि इसका जो सेंस है वो एक स्पेशल, एक विशेष भाव में किया गया है। तो मेटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष भाव में हो तो उससे पूर्व आर्टिकल दा का यूज हमको करना है, अन्यथा मेटेरियल नाउन से पूर्व किसी भी आर्टिकल यानी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, आवश्यक, भाववाचक और मेटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म्स में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। आपको ध्यान रखना है, आवश्यक और मेटेरियल नाउन, भाववाचक और प्रधानवाचक संज्ञा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है। जैसे जो हमारे आवश्यक और मेटेरियल नाउन है, कॉपर हुआ, काइंडनेस हुआ, टिन हुआ, एंगर हुआ, सिंपैथी हुआ, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, राइस हुआ, आयरन हुआ, व्हीट मीन गेहूं, ब्रिक ईंट, स्टोन पत्थर, ईटीसी। एज एग्जांपल, बीट्स आर ग्रोन, सेंटेंस गलत है क्योंकि बीट हमारा कौन सा नाउन है? मेटेरियल है, और इसके साथ एस लगा हुआ है, यहाँ आ रहा हुआ, तो ये सेंटेंस गलत है। व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, हमको ये ध्यान देना है इस क्लास में, ये वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको वॉच करना है। और वॉच करने के बाद आप जब फ्यूचर में कोई एग्जाम करने बैठेंगे या आपसे किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन कोई पुट अप करेगा, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि नाउन के काइंड्स आपको पीछे समझाए गए, और नाउन से कनेक्टेड जो सिंटैक्स टॉपिक है कि इनका यूज हम कैसे करेंगे और किस सेंस में होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको द नाउन सिंटैक्स को क्लियर किया। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें और उसकी प्रैक्टिस अपनी बुक के थ्रू करते रहें। और यदि कोई प्रॉब्लम्स टॉपिक को समझने में होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि हम उस वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।